वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ अशर। आज हमारे पास एक बड़ा माइक भी है। एक मिनट, आज हमारे पास एक बड़ा माइक भी है। ये ऊपर का क्यों निकाले? ये खतना कर दिया मैं इसकी। भैया वी डिड 6 एपिसोड्स, गर्व की बात है। तो मेरे को एहसास हुआ कल विदाउट मेकअप, विदाउट दैट खुशी एंड ऑल दैट, जब मैं खुद को आईने में देखा मेरे को लगा कि अरे हीरो की शक्ल तो अपने पास है नहीं, अरे इसीलिए हीरो की तरह कोई नहीं ले रहे। क्या बात कर रहे हैं? मतलब फोटोज में जबरदस्त आ रहे, जो भी वो तलवार वलवार फोटोज वगैरह, बट उसमें हल्का हल्का मेकअप जो भी है, एंड इवन दैट इज नॉट गुड इनफ। क्योंकि देखो मैं ज़बरदस्त डांस नहीं करता हूँ, ज़बरदस्त बॉडी मेरी नहीं है, एंड लुक्स पे भी अगर सोचे तो भी फेस पे बहुत सारे इम्परफेक्शन वगैरह कुछ ना कुछ, जैसे दांत देखो मेरे दो आगे आते बनी। तो ऐसा अगर अपन एज अ कास्टिंग डायरेक्टर अगर मैं खुद को जज करूँ तो हीरो बैगन भी नहीं हूँ मैं। Why are you gay? तो वैसा एक रियलाइजेशन मेरे को आया कि अरे हीरो अगर मतलब ऑब्वियसली बैगन की शक्ल के वाले भी हीरो है, जैसे नाम काट देंगे बाद में, बट एकदम काला सा रहता, हाइट भी उतनी नहीं है, बॉडी बिल्कुल भी नहीं है, बट क्या है लोगों को पसंद आ गया उन्हें। तो मेन क्या है, अपने को कोई भी हीरो, जैसे इसका भी नाम काट देंगे, बट जो भी बड़े हीरोज है एक्टिंग टट्टीज रहती है उनकी। वाई पीपल लव देयर वीडियोस इज दे लव हिम एज अ पर्सन। फैन हो गए उसके मूवीज के भी नहीं, तो उसकी मूवी कितनी भी टट्टी दे तो लोग आज देखते ही देखते। इसीलिए ये लोग दिन के 2 करोड़ इसलिए मांग सकते हैं क्योंकि 2 करोड़ उनको आराम से आ जाते हैं वापस। जैसे ओपनिंग है फर्स्ट डे, उनको पूरा जितना भी खर्चा है लोग डाले पूरे पैसे आ जाते हैं उनको। तो उतना मार्केट है बोलिए, अपने पास ना तो मार्केट है, ये कुछ भी है नहीं। तो ये क्यों बोलता हूँ एज ए नेगेटिव नहीं, इंस्पायर होने के लिए बोल रहा हूँ कि एक तो मैं बॉडी ठीक करता, देखो ऐसे बॉडी पेट तो चलो चला गया ऑलमोस्ट पूरा, बट थोड़ा एब्स अरे नहीं भाई, आप पैसे मेरे को तो मैं बॉडी बना लेता हूँ। पैसे की तो कमी है, कमी पैसों की है। आप मेरे को पैसे तो मैं बॉडी बना लेता हूँ। ये गरीब कोई हिंदी का कास्टिंग डायरेक्टर है, उन्हें बोला था कि पहले ना तुम ये चीज़ छोड़ दो। मतलब सब लोग वही बोलते हैं कि खुद के ऊपर जो नेगेटिव रहता है कि मेरे को शक्ल पसंद नहीं है या आवाज़ पसंद नहीं है, वो चीज़ छोड़ दो। तुम खुद के ऊपर फुल कॉन्फिडेंस रखो। जब लोगों को जैसे तुम्हें पहचानना शुरू करेंगे, तुम्हारे बॉडी बिल्डर, न्यूट्रिशन, फैशन डिजाइनर, बैगन सब कुछ आ जाएंगे अपने आप बोल के। हाँ, तो बोलने के बाद में मेरे को लगा कि नहीं, अपन खुद ही वो लेवल तक गए तो ही लोग देखते अपने। बात तो सही है। जैसे वेलकम टू जंगल बोल के वेलकम का आई थिंक 3rd पार्ट आ रहा, उसमें मैं देखा इतने बड़े एक्टर आए, फिर भी एक्सपोजिंग धमादार है, एकदम धुआंधार एक्सपोजिंग है। वो जो ऊंचा लंबा कद गाने में तो कुछ पेनिज नहीं शायद उन्हें जो ऊंचा लंबा कद गाना था ना, वही गाना है लोग फिर से बनाए। ऑफ कोर्स। अक्षय कुमार, आई थिंक श्रद्धा कपूर है। अच्छा, वो ड्रेस से ऐसा लगता कि खाली जाली कुछ पे नहीं, उन्हें कुछ है ही नहीं। वो है भी इतना सा, इधर इतना सा, भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। मस्त डांस वांस चल रहा है। बाकी के भी जो जूनियर आर्टिस्ट वगैरह जो ग्लैमर बोल के जो ये लोग दिखा रहे, इतने बड़े एक्टर्स होने के बावजूद भी, तो मेरे को लगा कि अपन भी ग्लैमर दिखाना ही दिखाना। हाँ? जो भी अपन खर्चा करते, बजट थोड़ा बढ़ा लेके आ, जो भी एक खूबसूरत लड़की को लेना, गाड़ फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। धमाकू एकदम हीरोइनिश दिखना भाई, बस एक्सपोजिंग उन्होंने करना ही करना। हाँ। हम कुछ गंदीस काम तो नहीं कर रहे उसके साथ, उसको टच भी नहीं करते चाहिए तो नहीं करते। 1 फीट दूध बोले तो बहन बोल देता हूँ मैं तो। साले हाँ बहन भी बोल देंगे चाहिए तो, बट एक्टिंग अच्छी कर लेना, जो भी लाइक जो बेसिक्स कवर हो जाना आपने। बस नहीं, मैं बोल रहा था, देखिए भाई, मूवी पब्लिक देखती क्यों? क्योंकि पब्लिक जो फिल्म में जो बंदा कैरेक्टर रहता ना, तो कैरेक्टर हैज टू बी पिक्चर परफेक्ट। क्योंकि इम्परफेक्शंस हर इंसान में है, उन लोग वो चीज देख लेते रहते ना, तो उन लोग देखना चाहते कि भाई एक चीज देखना है मेरे को जो बहुत ज्यादा परफेक्ट है, इसलिए उन लोग हीरो को देखते। उसके ऐसे तो हीरो को इतना मेकअप कराते, करीब से जाके देखो, मैं समझता हूँ ही इज ऑल्सो थोड़ी मर्यादा रखिए। एक एक्ट्रेस भी है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने क्या करी पूरा, मतलब विदाउट मेकअप कुछ फोटो कुछ तो डाली थी, कहते उन्हें लोग सब अरे बिना मेकअप की कितनी गलीज दिख रही है वो बोल के डाले, तो उन्हें पूरा मेकअप निकाल के, हाँ यही है मेरा शक्ल, भगवान ऐसे ही बनाया, क्या है तुम्हारा प्रॉब्लम बोल के वीडियो डाली थी। आई थिंक इवन काजल अग्रवाल भी करी थी शायद ऐसा, बिना नो मेकअप लुक कैसा कुछ डाली थी। नहीं, नो मेकअप लुक में भी थोड़ा बहुत मेकअप रहता है। नो मेकअप लुक इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ मेकअप लुक। हाँ, अब नो नहीं, मेकअप लुक वो- अपना है। अब जो करंट है ये नो मेकअप लुक है। ये बिल्कुल रॉ नो मेकअप है। एक्चुअली इसको नो मेकअप लुक नहीं बोल सकते, इसको गरीबी बोल सकते हैं। ये गरीब की माँ। पब्लिक ग्लैमर देखने जाती कि उन लोगों को जितना हो सके अच्छा दिखना है। हीरोइन उसके वास्ते उन लोग एकदम टांच कांच का टुकड़ा निकालते हैं, हूर का दाना निकालते। तुम लोग उन बेशर्म लोगों में से हो जिनके दिल में किसी के लिए भी इज्जत नहीं। रवीना टंडन है,
इसमें उसका भी एक्सपोजिंग है, Yes. श्रद्धा कपूर का एक्सपोजिंग है, जैकलिन फर्नांडिस को तो गोरी बना दिया, उसको कलर ही ब्लॉन्ड कर दिया उसका। जितने भी कमर्शियल मूवीज है हाँ। एक्सपोजिंग होना ही होना। तो अगर अपन ने को भी कमर्शियल में उतरना है, आई थिंक अपन भी वो लेवल का करना, जैसे उनके लबडब में था ना, वो दैट इज नॉट एक्सपोजिंग भी नहीं बोल सकते उसको, बट अच्छा प्योर है वो, हाँ। जो लड़की उन्हें भाग लेते हुए आती। नहीं मसाला पिक्चर है वो, उन्हें करा लिया। अपने कोई चीज बोलने के भाई थोड़ा जरा आपको कमर दिखाना पड़ता, नहीं मैंने शर्मा था, तुम्हें बोल देता हूँ। आप बोल लेते मगर होता नहीं, उन्हें बिना बोले करा अरे, दिया। ऐसा बोलते हैं। बोलने को क्या है भाई, बोलने को तो मुंह से कुछ भी बोल सकते। तब जम गया उसको ऐसा शूट के दौरान। उन्हें बोला और उन्हें कर दी, वो हुआ। अपन बोले बोल तो पागल है, मूड खराब हो गया तो चल जाती है, ऐसे बोलते मामा मेरी माँ बहन बोले करा देता। नहीं, बंदे ने मतलब वो शक्ल भी रहती ना उसकी, शक्ल देख के उन्हें ये नहीं सोचे कि क्या देना लाइन मार रहा, उन्हें ये सोचे कि क्या ये डायरेक्टर है, मेरे को बस ये करने को बोल रहा। अपनी सूरत के अपन ऊपर बोले ठरकी तो दिखा हाँ, रहा था। नहीं थोड़ा दिखने में भी अच्छे हैं अपन तो चौधरी line ने मार बोला। रहा। चौधरी नो कपड़े उतार के देखो कपड़ा है। ऊपर कपड़े उतार, शर्ट उतारो बोला मेरे को, इन्हों बोलता भाई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब देखिए एवरीबडी इज गेटिंग फेमस, क्योंकि उन लोगों का थोड़ा दे आर डूइंग सम लिटिल स्किन शो आइदर ऑन रील्स और इन देयर मूवीज। तो हम लोग का भी सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, वही जरिए से इसमें देखिए डील है ना भाई, आपको भी हो सका तो आगे जाके शायद मूवीज में काम मिलेगा हमारे साथ, अगर ऐसा कर कुछ नहीं कर। फिर से बोलता हूँ, मैं तो भाई नहीं बोल देने वाला हूँ मैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हम लोग चाह रहे थे कि अगर आप भी फेमस हो, हम भी फेमस हो। हाँ बिल्कुल, नहीं उनको भी काम ज्यादा मिलता। हाँ, इसमें देखिए फायदा दोनों का है। एक क्या होता है भाई, हमारा जो प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग वीडियो वगैरह, वो आगे बढ़ जाता। दूसरा, आपको भी एक टीम मिल जा रही जो आपके लिए एक पोर्टफोलियो बना के दे रहे, बात तो सही है। है कि नहीं। हम लोग भी जो वीडियो बना रहे हैं जिसके अंदर आपको एज ए लीड ले रहे हैं ना, बाजी बाजी मतलब क्या, बड़ी बहन? बाजी मतलब सिस्टर को बोलते हैं। अच्छा हाँ, बड़ी बहन को बोलते हैं। हीरोइंस का मैं जो ऑब्जर्व किया, हीरोइंस बोल के नहीं, लड़कियां जो अच्छे एक्टर्स हैं बट सक्सेस नहीं हो रहे, सो मैं जो देखा, मैं कास्टिंग काउच वगैरह वो सब के तो अगेंस्ट ही हूँ। चलो लाइक तुम्हारे मर्जी के खिलाफ कुछ नको करो, समझ में आता, बट तुम किसको देख के इंस्पायर हुए ऐसा बोल के, जब जैसे राजा पलनी अप्पा था, उसका नेम है, एक लड़की जो मेरे मूवी में हीरोइन रहने वाली अभिनय, लाइक मेरे साथ में, तो स्टोरी वगैरह सब कुछ बोले ये वो, उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते, नहीं मैं प्रेग्नेंट का रोल नहीं करती, बिना पैदा प्रेग्नेंट का ऐसा नहीं करना, हमारे घर में अलाउ नहीं करते। तो ये जो हमारे घर में अलाउ नहीं करते बोल लेते, इतने सारे डायलॉग आते हैं मालूम। मेरे को लगता है तुम्हारे घर में तुम्हारा हीरो एक्टिंग के लिए अलाउ क्यों किए, वो भी अलाउ नहीं करना था, वापस लेके जाओ इसको बोल। मतलब इतना कुछ रेस्ट्रिक्शंस जो है। फिर किससे इंस्पायर हुए तुम, तुम्हारा कौन कैसी हीरोइन बनाया बोल तो काजल अग्रवाल बोली उन्हें। काजल अग्रवाल को जो मगध हीरा का ओपनिंग सीन्स तुम देखो, बोल सकते नहीं बोल सकते कि तो उधर ऐसा ऊपर कूद के कुछ फ्लावर निकालने की कोशिश करती, कैमरा एकदम इधर रहता उसका, जो भी गाने देखो पूरा हिला लेते ही थे वो। लाइक डायरेक्टर राजामौली, अब इतना बड़ा डायरेक्टर रहे कि ना बुलाऊंगा जो भी कि नहीं मैम आपको और हिलाना है। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। वो हीरोइन एक्सपोजिंग नहीं करी, क्या है बोल तो करी सही है। जैसे सत्यभामा में भी जब चल रहा था, उसका शॉट खाली इतना ही है, उसका शर्ट दिखे तो बस है, बट नीचे उन्हें चलो अच्छा नीचे वैसे भी नहीं दिखने वाले हैं, प्लस इतना सारा ऑडियंस है, मैं थोड़ा ग्लैमर शो करना यहाँ पे बोल के एज ए, देखो उसका दिमाग भी कितना अकलमंद है उन्होंने, ऐसा इधर से पूरा स्लिट है, वो वाली पेन लेके उन्हें एकदम उसका वर्क सब, ऑफकोर्स हीरोइन है तो ज़बरदस्त ये एक एटीट्यूड रहता, लोग भी देख के हंसी बोल के फोटो वोटो खींच ले रहे वहाँ पे भी कुछ। तो ये चीज़ ज़रूरत है ही है, तो हमारी उतनी औकात नहीं है कि हम लोग करोड़ों में बात करके कास्टिंग काउच करके, नहीं बिल्कुल नहीं, हमारे खाली हमारा मूवी बाहर निकालना है बस है। इफ दिस मेक्स यू फील एनी बेटर, जो काउच के ऊपर बैठे हुए ये खुद दब चुका है, हाँ तो हमारी जिंदगी की तरह नहीं, तुम्हारा वाकई में उतना अगर पैशन है तो तुम पीछे क्यों रोक रहे, जैसे अपन पीछे नहीं रोक रहे खुद को, आप बिना कपड़ों के फोटो उतार के डाल दिए कि नेगेटिव रोल्स मिलता है शायद बोल के। हाँ? यस, तो देखो वो चीज़ के लिए आप पीछे नहीं हटे, क्या अरे नहीं लोग ऐसा देखेंगे क्या बोलेंगे कि ये वो बोल के। लड़कों में ये एज के बाद नहीं देखते बोल के कुछ नहीं होता, लड़कियों को एक एज के बाद लोग देखना शुरू करते, एंड एक एज तक किस देखते, बाद में उन्होंने आंटी हो गए, बाद में कितनी खूबसूरत हीरोइन भी रहने दो, जैसे बड़े हीरोइंस के नाम ले लो, वो लोग थोड़ी नॉन स्टॉप मूवीज़ कर रहे, जो वो लोग जब प्राइम में थे जब जो किए थे, नॉन स्टॉप एक के बाद एक मूवी ठग आते रहते, ये लोग बिजनेस सब तभी खोल लेते ताकि बाद में नहीं आते बोल के उनकी पता है। शेल्फ लाइफ जो बोलते देखो, ये वर्डा यूज़ नहीं करना, फेमिनिस्ट ये वो बैगन बहुत बातें करते हैं, लेकिन ये सब सच्ची है। अब तो गैप मतलब मेरा इंस्टाग्राम ही नहीं है तो पता नहीं, बट और कहीं ना कहीं तो दिखता है ना, कुछ भी उतना पता तो चला नहीं। मतलब देखिए आपको जो लड़कियां बोलते हैं ना कि हम लोग ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, वो ठीक है, वो आई मीन आई रेस्पेक्ट देयर बाउंड्रीज एंड ऑल, मगर वो लोग आगे, वो लोग उतना दे आर नॉट दैट मच सीरियस अबाउट बिकमिंग एन एक्ट्रेस,
क्योंकि आप जो देखो जो बहुत ज्यादा सीरियस रहते हैं ना, दोस पीपल आर ऑलरेडी इनटू द इंडस्ट्रीज, क्योंकि ये चीज जो है किसी को बोलने की नहीं रहती, दे नो इट, तो लोग आगे बढ़ गए। तो देखिए काजल को भी कोई बोला नहीं कि भाई तुमको ये सब करना पड़ेगा, या समंता को कोई बोला नहीं था, बट दे ऑलरेडी हैव देयर बिकनी फोटोज आउट इन द इंटरनेट, ऑन द इंटरनेट। ये है बिकॉज दिस इज द हार्ड ट्रूथ। रियलिस्ट रहना बोल रहा हूँ मैं, रियलिटी समझ लो। जैसे अपने को अलग, अभी अगर सोचो आपको हिंदू रोल है, हाँ बोट्टू वोट्टू डाल ले के आप कर देते, ऐसा नहीं सोचते कि अरे मैं मुस्लिम हूँ मैं बोट्टू नहीं पहनतू, मैं सब नहीं रहता, बिकॉज इट इज अ रोल, इट इज एक्टिंग। तो अगर वही सरदार जी का है, गाड़ी वाड़ी वैसे भी है, पगड़ी वगड़ी पहन लेते, रणवीर सिंह बन जाते। बरखास्त। हाँ, तो एक्टिंग है वो। अरे इन्हों मेरे को ये कर रहा, इन्हों मेरे को टच कर रहा बोल, तो गाने में डांस में टचा नहीं करते, कितने वो सब कुछ रहता ही रहता। देखिए वैसा है बोल तो हम लोग भी किसी पे ऐसा एहसान बिल्कुल नहीं कर रहे, क्योंकि इट इज बोथ, एक हाथ ले वैसा ही है वो। इट साउंड्स लाइक सेक्सुअल थिंग बट नहीं। हमारा प्रोडक्ट बन जाता और आपको भी मौका मिल जाता कि आपका टैलेंट शोकेस करने के लिए। देखो अगर कल के दिन अगर आपको कुछ बना लेने का है, एंड अगर आप खुद ही से बना रहे, मेकिंग फ्रॉम द स्क्रैच, एक कैमरामैन को हायर करना पड़ता, यू हैव टू से योर डायलॉग्स, डायरेक्टर को लाना पड़ता, देन अगेन कट्स लगा के एडिटिंग करके देन यू हैव टू रिलीज इट, वो सब काम हम आपसे ले रहे। हाँ, आपको एक्टिंग करो, योर प्रोडक्ट विल बी, योर फेस विल बी आउट देयर, हमारा प्रोडक्ट विल बी आउट देयर, उससे थोड़ों का भी तुम्हारा फायदा हो, हमारा फायदा हो, किसी का फायदा हो, फायदा सबका हो गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बड़े मूवियाँ खुद पेमेंट नहीं दे रहे यार। अब मेरे को, मैं कल जाके इससे मिला था, कल या परसों, लड़ाई कभी परसों हुई थी शायद ना, तो परसों जाके मैं वही जो मैनेजर है अपना उससे मिला था। उन्हें बोला कि एक लड़की का उन्हें कब की भेजा था कि इसका मेरे को नंबर होना बोल के, तो मैं लाइटली लिया। बाद में कल उन्हें बुला के दिखाया कि सिंपली उन्हें एआई में डाला, एआई में डालते वो लड़की के जितने भी वर्कशॉप ये वो कितने गया, तो उसमें से एक ढूंढा कि दिस विल वर्कआउट, जो कोरियोग्राफी वर्कशॉप कुछ है उसमें लड़की का मेन पोस्टर है। इन्होंने बोला कि अभी तुम कोरियोग्राफी ये जो वर्कशॉप जो इवेंट ऑर्गेनाइजर है उसको कॉल करो, कॉल करके पूछो कि लड़की को एज ए हीरोइन हम लेना चाह रहे, प्रोड्यूसर बात करना चाहते हैं उनसे, उनका या उनका मैनेजर का नंबर है तो दियो। जो प्रोडक्शन का नाम बोल तो प्रोडक्शन का नाम बोल दिया, तो जो मेरे दोस्त के चाचा का ही है, तो इन्होंने शायद दूसरे प्रोडक्शन हाउस में गया है कुछ तो भी है, तो उन्हें मेरे को बोला भी, मैं बोला कि चलो ये सब मैं करूँगा ठीक है, मैं कॉल नहीं किया, लकीली मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था, तो बाद में कर दे तुम, बट पैसा कितना आता बोला, मैं बोला 1 करोड़ आता। बैगन का सरकाज़म दिखा रहा, तो बोला नहीं सर कुछ अमाउंट पता तो चल रहा था बोलता, तो लाइक नहीं वो तो बाद में पता चलेगा कि बेसिकली मेरा क्या रहता, हीरोइन को ला लिया ना, हीरोइन का मैनेजर की तरह तू थ्रू आउट द प्रोजेक्ट रहता, कितने भी दिन जो भी है उसके हिसाब से तुम्हारा कमीशन मिल जाता बोलते। एंड उन्हें मुँह पे बोला भी मेरे को कि तेरे को पैसे कौन नहीं देगा, हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बिकॉज आई नो यू थ्रू, जो प्रोड्यूसर है उनके थ्रू पता है बोल के। वैसा है ना इंडस्ट्री में, नो वन इज गोना, तेरे को कोई देखने वाला भी नहीं है, तो जो भी आ रहा पहले काम मिल रहा, तेरे को काम मिल रहा समझ के चुपचाप काम कर लेना बोल के। तो मेरे को सब सुनने वाला लगा यार, कहीं उसको बोला था सर माँ की से काम की जो रोटी ना दे शाम की, बोल के वो आया बट उसको हिंदी समझ में आता नहीं आता बोल के, सर मी अम्मा बोल के बोल कहीं को कर रहे काम जिसमें पैसे नहीं मिल रहे। हाँ एग्जैक्टली, तो मैं दामाद थोड़ी है अपन उन लोग के, या उन लोग हमारे, मतलब कुछ भी पुगड़ में इतना लगड़ाता है कोई भी नहीं। मैं जो जितने भी देखा है, फॉर एग्जाम्पल जो भी एडिस रहते, एडिस को पैसे कौन देता, एडिस को 2-3 महीने रोक देते, प्रोजेक्ट होने के बाद आएंगे पैसे बोल के, वो जाते आते रिलीज भी हो जाती मूवी, उसके बाद कब की इनके पैसे रिलीज होते, देते पैसे देते, एडिस वगैरह को पैसे मिलते, आप जो काम करे आपको भी वो काम के पैसे मिलते। किसी को अगर नहीं मिलेंगे पैसे उसमें से तो हो सकता है वो पैसा कोई और खा रहा, एक्टर को शायद नहीं मिलेंगे, या बोल देंगे कि भाई तेरे को पैसे देते नहीं, तेरे को चांस दे रहे। मगर आप जो काम कर रहे हैं, एडी जो काम कर रहा है, ये सबको अपना अपना मिल जाने वाला है। आखिरी में एंड में उन लोग का पैसे काटते सिर्फ एक्टर के। मूवी जितना छोटा रहता उतना ज्यादा पैसा सबका कटता है। को मगर मिला था मगर, क्योंकि देखो बिना पैसों के आप जितनी मेहनत करें ना, उतना मेहनत उतना स्ट्रेस लेने के बावजूद अगर कोई पैसे नहीं दे रहे, इतनी मेहनत भी करना है और पैसे भी नहीं आने वाले, तो मैं करूं क्यों, ये कहीं को करूं मैं, इसको गुलामी बोलते, काम नहीं बोलते इसको। शर्म करो, भगवान से डरो। गुलामी ही है। आप अगर मूवीज में देखो, खाली 2-3 लोग यहाँ बैठ के रहते, जो भी एक्टर डायरेक्टर वगैरह जो मेन है, बाकी लोगों को बैठने के लिए कुछ नहीं रहता। तुम या तो खड़े ही रहना या कहीं ना कहीं इधर उधर जाके बैठ जाना। बट जो टीम के अंदर जो काम कर रहे वो सब गुलामी है। आप उनके बाजू खड़े ही रहना, आप बैठ नहीं सकते, ये सब रहता थोड़ा हायरार्की है वो। हाउ डेयर यू क्वेश्चन मी मॉर्टल। हाँ वैसा ही रह जाता कि लाइक ये जो बंदा है इसमें जो को डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर या कुछ तो है, चीफ को डायरेक्टर ऐसा कुछ नाम बोले उसका, वो बंदा उन्हें इतना दिल पे लेके काम करता है क्योंकि उसका पहला फिल्म है। अच्छा, उसको नाम बाहर निकालना है।
उसके पास मूवी से उन्हें बहुत सारे फिल्मों में कुछ ना कुछ छोटा मोटा रोल्स किया उन्हें, रोल्स इन द सेंस ऐसा एडी वगैरह जो भी। तो जब भी इन्हों जाएगा कोई भी डॉक्टर, जैसे एक बहुत बड़े एक्टर का भाई है जो भी अच्छा खासा एक्टर ही है, बट उसके पापा बहुत पैसे वाले हैं, तो उसके ऑफिस को इन्हों गया बाहर, कितने घंटे वेटिस किया करते उन्हें, आए जब तक वेट किया, उन्हें आया आके कोने पे इन्हों लड़े बोल के टाइप में देख के अंदर चला गया, फिर उन्हें गया अंदर, हाँ बोल के बोला, नो बोला पूरा कहानी वहानी सब कुछ बोल दिया। कैसा बोले तो लाइक ऐसे समझा कि अच्छा ये लॉग लाइन है, हाँ ठीक है, फिर ये क्या स्टोरी क्या है, हाँ ठीक है, मेरा बोल कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन बोल, हो गया देंगे, ऐसे बोला करते ला के देंगे, बोला करते अरे क्या है हमारी वैल्यू ऐसी है क्या यहाँ पे बोल के, जस्ट बिकॉज हम लोग फेमस नहीं है या हमारे पास पैसे नहीं है, लाइक टैलेंट की बैगन कदरीज नहीं है, लाइक उतनी गंदी थी क्या मेरी स्टोरी, या मैं गंदा हूँ या क्या है ये बोल के, लाइक बेचारा इसमें डिप्रेशन हो गया था बंदे के साथ। नहीं, कैसा है बोल तो लोग की तरफ से भी अपन एक माने में अगर सोचे बोल तो लोग कितने की लोगों से मिलते रहते, और जो भी उनके पास जाता उन्हें वहां पर उनके पास एक आरजू लेके आता कि सर मेरी झोली भर दो, आपकी वजह से मेरे को पैसे मिलते, मेरे घर में खाना चलता, इन्हें ही सोचता वैसा, अब इन्हें गॉड बन जाता है, क्योंकि भाई मेरी वजह से कोई इंसान को खाना मिल रहा, तो मैं तो भगवान से कम नहीं हूँ, तो मैं कहीं को सुनूं इसकी। तो जब सुने बात भी उन्हें बोलता कि अच्छा सुन लिया तेरी कहानी, मेरे को समझ में नहीं आई भाई, नहीं एक काम करता हूँ, तेरी कहानी है ना सुन लिया मैं, अच्छी लगी भी तो भी तू स्टिल देंगे वो स्टोरी मेरे हिसाब से मैं बना लेके कर लेता हूँ, जैसा अपन गाड़ मार दिया ना भाई वैसा भी है, वैसा है मामला। लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। ये जो मूवी में जो कास्टिंग का आया या जो भी अब तक जितने भी हुए मूवी से रिलेटेड या नॉट रिलेटेड टू मूवी ऑल्सो, कुछ भी अपॉर्चुनिटी एनी जॉब, सबको थैंकफुल इसलिए हूँ क्योंकि एवरीथिंग टॉट मी समथिंग। एंड नुकसान बोले कि लाइक लोगों को नुकसान लगता है, मेरे को भी ऑब्वियसली नुकसान ही है क्योंकि पैसे के नुकसान है, बट आई स्टिल बिलीव कि फीस था, वो स्कूल है अपना, स्कूल में अपन फीस दिए, ट्यूशन फीस था, ऐसा कुछ तो ऐसा बोल के ऐसा हमें लगता है वो डाल देता वहाँ पे, तो आई फील कि चलो अच्छा ही हुआ, जो भी हुआ कुछ तो सीखने मिला बोल के। हाँ वो कैसा है बोल तो गॉड विल मेक यू डू सम शिट फॉर कैरेक्टर डेवलपमेंट। मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। वाइफ के साथ जो लड़ाई हुई थी डे बिफोर यस्टरडे नाइट, वो शादी क्या जिसमें लड़ाई ना हो, देखो तुम वर्ल्ड वॉर के बीच में भी जाओ बट हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई में कभी न को जाओ, क्योंकि सुबह वो लोग लड़ रहे थे, शाम तक रात को मिल जाते दोनों। रहा नहीं जाता। अब सोचो एक एग्जांपल दे तुम्हें कि एक हस्बैंड और वाइफ है एंड एक बेटा है, ओके 3 लोग हैं। हस्बैंड जो है उन्हें कमा रहा, ओके घर पे बहुत रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, उन्हें बेटे का स्कूल फीस वगैरह सब कुछ भी उन्हें देख ले रहा, सब कुछ फैमिली में सब लोग उससे खुश है, उसके तरफ वाले भी खुश है, ऑपोजिट तरफ वाले भी खुश है, हस्बैंड सबके साथ अच्छा है, सब कामों में एकदम फुल रेस्पॉन्सिबल है। हाँ बस क्या है बोलते वाइफ को कभी सेक्स देता ही नहीं, उन्हें उसको पसंद नहीं है, वाइफ टच करे तो भी उसको घिन हो जाती, शिट, हाँ ऐसा कुछ भी, लाइक उसको करीब नहीं आने देता वाइफ को, तो बेसिकली उसको सेक्सुअली फ्रस्ट्रेट करके रख रहा है ना। तो इसमें लोग हस्बैंड को ही गाली देंगे, हस्बैंड को गांडू है क्या बोलते हैं, हाँ क्या हिजड़े हिजड़े छक्के बोल देंगे उसको, वो हिजड़ों के साथ डिस्को डांस कर रहे हैं। अभी अगर अपन रोल्स रिवर्स किए ओह कि शिट, यही चीज लड़की है, लड़की इतना कुछ कर रही सब कुछ, अब यहाँ पे क्या हो जाता है बिकॉज लड़की, अरे उन्हें तेरे को पोषित मतलब पाल पोस के बड़ा कर रही, तेरे को तेरा इतना कुछ बच्चों को देख रही, ये सब यहाँ पे भी हस्बैंड को हिजड़े बोलते। हाँ हिजड़ा है तू, औरत से काम करा रहा, आओ हिजड़े की औलाद आओ। नथिंग अगेंस्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज, पब्लिक ऐसा बोलती है, ह्यूज रिस्पेक्ट, बिग फैन, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन or what the circumstance, as a man you are always guilty, हाथ जोड़ के मैं be it in your home or in front of law। वहाँ पे भी drop my mic न्यायेन राज्यम here। पॉश मालूम है ना आपको, हाँ पॉश में, पॉश ऑफिस में अपन सबको ये झूठ बोला जाता, जितने भी ऑफिस है सब ये बोलते कि पॉश दोनों को लागू होता, हाँ नहीं होता भाईगन, पॉश सिर्फ लड़कियों के लिए। पॉश का स्टोरी पता होगा ना आपको, वो जो बाबरी देवी या कुछ तो नाम था लड़की का, अच्छा एक औरत थी उसका रेप कर दिए थे, शिट, उसका काम लाइक वही पॉश केम इनटू एग्जिस्टेंस। एक लड़की थी, उन्हें एक एनजीओ में काम करती थी, जैसे हमारा मैजिक हाँ एनजीओ में काम कर रही थी, एनजीओ में काम करती थी। उसका काम ही ये है कि नाबालिग क्या बोलते हो अंडर एज शादियां रोकना ही उसका काम है, उनको जाके बोलना कि पढ़ाई वढ़ाई करो, तुम्हारी बेटी का फ्यूचर है, ऐसा बोल के। कोई राजस्थान या सम बाहर के कंट्री में, टेक्सास का कहीं अच्छा टेक्सास में, सम कंट्री में बेचारी, टेक्सास्तान, नहीं ये तो एक्चुअली बोल सकते रियल स्टोरी है। अच्छा तो वहाँ पे क्या किए इन्हों, एक शादी रुकवा दी, बच्चे का ऐसा है बोल के शादी के बीच में रुकवा दी। प्रॉब्लम क्या हुआ बोल तो जिनकी शादी रुकवाए देखो वो लोग बहुत पावरफुल फैमिली से है,
हमारी शादी नो कौन की आफ्टर ऑल बाहर से आके रुकवा दी ऐसा बोल के ये लोग लाइक हमारी नाक कट गई बिरादरी में ये वो ऐसा बोल के ये लोग सब घुस के गैंग रेप करके मार डाले उसको। Damn. तो ये होने के बाद से इवन अब एनजीओस का क्या रहता पूरा इंटरनेशनल ये वो भी रहता है ये न्यूज़ बहुत ये हुआ था क्या उन्हें क्या करी बेचारी बस उसका काम करी उन्हें उसका काम करने के लिए उनको इतना ये करते क्या बोल के एक बहुत स्ट्रांग लॉ होना फॉर विमेन बोल के प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट वाला ये आया तो उसके पीछे नहीं स्टोरी जी। वो है। पॉश के पीछे स्टोरी कुछ और होंगी क्योंकि पॉश का फुल फॉर्म प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। हाँ वो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ओके या वो करेक्ट है नहीं वही स्टोरी वही है ऑफिस प्लेसेस में बिकॉज ये ऑफिस प्लेसेस का क्यों आया बोल तो हर कंपनी जो है उनके एम्प्लॉयज को बचा सकना हाँ क्योंकि एम्प्लॉयज क्या करे अब ये जो लड़की है गलती कुछ नहीं उसका काम कर रही उन्हें इधर उसको बचाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कंपनी का है क्योंकि कंपनी जो बोली वो कर दी उन्हें बस। बस 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 तो वैसा एक रूल आया। अब आईटी वगैरह इन सब में क्या है बोल तो ये LGBT ये वो सब हम सपोर्ट करते हैं ऐसा बोल के दिखाना बोल के ये लोग अपना अपना लिख लेते हैं खुद का। हाँ। मैं अमेजोन में देखा इधर ये इंटरेस्ट में देखा सब जगह अरे ये लोग क्योंकि जब इसमें क्या था इसमें क्या है अब एनजीओस वगैरह का एकदम गवर्नमेंट का जो है वो पढ़ाते हैं आपको यहाँ पे पूरा ग्लोरीफाइड कॉल सेंटर रहता ना तो टेल यू एवरीथिंग। पॉश पे आए कैसे अपन वैसे पॉश पे इसलिए आए थे क्योंकि लॉ के सामने भी मर्द चुतिया जाता है तो मर्द के लिए प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट लॉ है ही नहीं Yeah. बच्चों के लिए है पॉक्सो है लो बच्चों हाँ नहीं वो रहना चाहिए। वो रहना ऑब्वियसली नहीं लड़कियों के लिए भी रहना नहीं बोल के नहीं बोल रहा हूँ बट लड़कों के लिए बैगन ऐसा कुछ भी लॉ नहीं है जो लड़का है बोलता हाँ तू तो गिल्टी है। लॉ कहीं को तेरे पास लौड़ा है ना माँ बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। सॉरी दैट वाज अ बैड जोक बट आई कैनॉट लेट दैट गो। लॉयर वही उधर लॉयर जज सब लड़का है ना लौड़ा पकड़ ले। वो ये सब लौड़ा वोड़ा बोलना बंद करो यार ये क्या जा हिला ले बोल के बोलते ऐसा बोल तो शादी के बारे में जैसा बोल रहे थे तो एक शायरी याद आ गई भाई मेरे को किसकी है पता नहीं कि शादी भी कर लिया और सुकून भी चाहते हो। सुनो तो सही बुल्ला तुम काले थे बात को नहीं वो ओपनिंग कितना भयानक है शादी भी कर ले और सुकून भी जाते हो। शादी भी कर लिया और सुकून भी चाहते हो शादी भी कर लिया और सुकून भी चाहते हो बड़े नादान हो गालिब जहर भी पी लिया और जीना भी चाहते हो। सुभान अल्लाह। अरे अपन ये महफिल वगैरह में जाना है यार महफिल वगैरह में जैसे जितने शादी वादी भी कर ले ये भी नहीं मेरी शायरी में महफिल याद है ना अपना ओपन में पब्लिक साइलेंट थी अब नहीं आपके उसमें हंसे यार अच्छा खासा गया आपका नहीं आपका डालो आपका मस्त है वो चाहिए तो पब्लिक लाफ्टर से ऐड कर दो। ऐसा क्या मेरा एक स्टैंड अप बिट था जो 5 मिनट का आपने को दिया था ना टाइम लोग 5 मिनट का टाइम था जिसमें 5 मिनट में स्टैंड अप कॉमेडी करा। 5 मिनट करने के बाद मेरे को ख्याल आया कि एक्चुअली शुड नॉट डू क्योंकि वहाँ पे पब्लिक साइलेंट हो गई थी मेरे जोक्स पे। नहीं मैं बाद में रियलाइज हुआ आई मेट अ गर्ल कॉल्ड बीप तो जाके हम लोग जॉइंट मार रहे थे उन्हें उसको मैं बोला उसको इसके बारे में कि मैं और हमारे दोस्त थे बोल के हम दोनों ऐसा स्टैंड अप किए थे उनके जोक पे कम से कम हंसे मेरे जोक पे स्टार्टिंग जो बकवास जोक है हाई हील्स हाउली छोटा छपरी ऐसा कुछ तो बोल रहा हूँ सब लोग हंसे द मोमेंट आई यूज द वर्ड बड़ा बाबा साइलेंट हो गया पूरा क्राउड वहां से लास्ट तक कोई हंसी नहीं रहा तो मैं क्या किया धीरे उसको फिलोसफी में बदल के लास्ट में ऐसा बोल के बोला था बट दैट वाज अ स्मार्ट जोक क्या है बोला मैं उसको जोक बोलते फुल हंसी उन्हें कि मैं ये आगे पीछे वो पूरा कचरा पूरा कट कर देके सिर्फ वो पहाड़ लंड वो वाला बोला बोलते उन्हें इतना हंसी मैं बोला देखो हंसी आई प्रॉब्लम वॉज वहाँ या तो ये था कि सब लड़कियां एक दूसरे को अरे लड़कियां हैं वी शुडंट लाफ इन पब्लिक या तो वैसा कुछ हाँ लौड़ा बोला ने सब लौड़ा वोड़ा बोलना बंद करो यार ये क्या अनदर थिंग इज वहाँ क्राउड क्या था पूरा मिर्जा गालिब थे वहाँ पे पूरे हाँ वहाँ पे पूरे महफिल में एकदम ऐसा हाँ। उर्दू बात करने वाले थे वो मुसलमान नहीं थे उर्दू बात करने वाले थे लखनऊ वाले लोग थे। उसमें हम लोग हॉस्टल हाँ वहाँ पे गालिब की तारीफ हो रही थी एंड वो कैसा था वो ओपन माइक था ओपन माइक में जितने भी लोग थे ना पूरे शायरी और सिंगिंग करने वाले जितना हो सके पाकीज़ा एकदम तहजीब तवज्जो के साथ बात करने वाले लोग थे जो गालिब के खानदान के थे। स्टैंड अप कोई किया नहीं अपने अलावा मैं वहां पर जाके गालिब की शायरी बोला मैं क्या शेर सुना है गालिब मारुदाए वालिद बोल सीधा गाड़ी फट गई भाई ये छिचोरे लौंडे कहां से आ गए तुम लोग उन बेशर्म लोगों में से हो। एक्चुअली देखो मैं इतना छिचोरा नहीं हूं मैं बट क्या है एक इमेज ऐसी बना दिया सोशल मीडिया के ऊपर क्योंकि अगेन सोशल मीडिया से याद आया भाई मेरे को सम पीपल मेट आई हैव मेट उन लोग बोले मेरे को कि भाई योर लाइफ मस्ट बी सो मच चिल एंड ग्लोरीफाइंग। मैं बोला ऐसा कैसा बोल सकते हैं आप मतलब हाउ कैन यू से तो नहीं आपके इंस्टाग्राम पोस्ट देखे मतलब पीपल इंस्टाग्राम पोस्ट देख के दे विल थिंक दैट इज योर लाइफ। मेरे इंस्टाग्राम पे जो पर्सनैलिटी है इन रियल लाइफ दैट इज डिफरेंट पर्सनैलिटी एंड इन माई ऑफिस आई हैव अ डिफरेंट पर्सनैलिटी आई कैन नॉट मिक्स ऑल दिस पर्सनैलिटी एट ऑल।
इंस्टाग्राम के ऊपर आई एम एस्पायरिंग एक्टर, तो जितना हो सके आई हैव टू ग्लोरीफाई माई सेल्फ देयर। अब मेरे को भी सब लोग ये सोच लेते हैं कि इसके पास बहुत पैसे है, बहुत बड़ा एक्टर है ना, हाँ, क्योंकि गूगल पे नाम डालते इतने सारे फोटोज सब कुछ आ जाते। तो like, जो भी देख रहे हैं मेरे को, हाँ। लाइक अरे तेरे पास पैसे नहीं है, हो ही नहीं सकता, फेंक रहा तू। हाँ जोक बाजो पहले बोले अरे। मैंने, अरे नहीं रे भाई, मैं बाकी में गरीब हूँ। नहीं, इंस्टाग्राम वगैरह देख के, फोटोज वगैरह देख के डोंट जंप ऑन कंक्लूजन्स, ठीक है, इज नॉट द थिंग। मेरे पास पैसे अभी नहीं है, शायद फ्यूचर में बिल्कुल आना चाहिए, शायद क्यों नहीं आना चाहिए फ्यूचर में, मगर अभी नहीं है। तो अगर आपकी वजह से हम आ सकते हैं तो ये मेरा QR कोड है, इसके ऊपर थोड़ा बहुत पैसे भेज दिया करो। तो मैं कॉर्पोरेट में काम करना शुरू करा था 2013 में। आई वॉज वेरी यंग, मैं डिग्री कर लिया था, रिजल्ट भी नहीं आया था, छोटी कंपनी थी, कंपनी का नाम नहीं लेता मैं। वहाँ पे ज्वाइन करा मैं, मेरे संगात एक लड़की भी ज्वाइन करी, उसका भी नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि शी स्टिल इन टच नहीं है, बट फेसबुक फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम फ्रेंड्स कहते भी रहते। हम है मर्द आदमी, तो एक सब कैसा रहता है बोलते तो मेन आर काइंड ऑफ लोनली ऑलवेज इन देयर हार्ट। तो लोनलीनेस को मिटाने के लिए क्या होता है मालूम, इश्क आता वहाँ पर, मोहब्बत आती। तो वो बच्ची थी, दिखने में अच्छी भी थी उन्हें, बच्ची मतलब हैदराबाद में लड़की को बोलते हैं भाई बच्ची, मतलब छोटी बच्ची नहीं है। राइमिंग देखिए आप, क्या? बच्ची थी, दिखने में अच्छी भी थी, बच्ची थी और दिखने में अच्छी भी थी, क्या। तो मामला ऐसा था कि मैं ज्वाइन करा, साथ में बच्ची भी ज्वाइन करी। अब कैसा है बोल तो बहुत खूबसूरत थी, मतलब लंबे बाल, अच्छा था, तेलुगु वाली थी। अच्छा, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो गया। कम्युनिकेशन अपना तेलुगु तो बैगन कब से, इंग्लिश बचपन से सीखे थे, आज तक नहीं सीखे, तो तेलुगु तो खैर छोड़ ही देने का रहता, वो तो ये जन्म में नहीं होने वाला है। ई जन्म लो पॉसिबल ले दूँ, तो अपन वहाँ पे देखे, इसको देखे दूर से, लव एट फर्स्ट साइड हो गया है। अब वो इंट्रोडक्शन वगैरह सब होता है ना, तुम कौन है, क्या है, बताओ, ऐसा ऐसा। तो अपन जितना हो सके टूटी फूटी इंग्लिश में बोल दिए। उन्हें जो बोल रही थी उसकी भी इंग्लिश कुछ खास नहीं थी, बट एज ए गर्ल की आवाज में आ रहा बोल तो वो मजेदार दिख रहा था, मजेदार दिख रहा था। और अपन थोड़े बहुत प्यार में आ भी गए थे ना भाई, तो उन्होंने कुछ भी बोली, उन्हें माँ का बड़ा बोली तो भी अपन मजा आया था अपने को, अरे क्या बात है माँ का, और ऊपर से तो इतना मोहब्बत में पड़ गए अपन। और अब उन्हें बाजू बैठना बल्कि मेरी ख्वाहिश थी, तो ना प्लेस जगह आगे बताते नहीं थे। तो एक मेरे बाजू एक जना बैठा था, उसके बाद उन्हें बैठी थी, मतलब 2 गैप के पास। तो बहाना ढूंढता था मैं देखने के वास्ते, बहाना ढूंढता था। मतलब स्कूल लव स्टोरी हो गया ये तो। स्कूल लव स्टोरी जो थी स्कूल में नहीं कर लिया मैं, क्योंकि स्कूल में मार बहुत खाता था, तो बाद में कभी निकलता मैं कीड़ा, तो ऑफिस में निकला है। अब ऑफिस में मैं इतना पागल उसको देखने का ऑफिस जा रहा था भाई, इतना मतलब पागल नहीं बोलना उसको, क्या बोल सकते हैं उसको, चूतिया बोल सकते हैं उसको। बड़ा वो ऊपर जाती थी उन्हें वॉक करने के, तो उसको उन्हें वॉक कर रही वो टाइम के ऊपर देख लेता था मैंने, चलने जा रही ना, तो मैं भी जाके टहल लेता था। नाइट शिफ्ट थी, तो नाइट शिफ्ट में उन लोगों का छत के ऊपर वॉक कर लेते थे, खाना वगैरह खा लेके। अपने को आदत नहीं थी वॉक करने की, जिंदगी में वैसे भाग दौड़ होती तो खाना हजम कर लेता हूँ मैं वैसा भी, बट अभी ऐड हो गया। जा रहा था मैं, कई बार तो खाना नहीं खाया तो भी जबरदस्ती वॉक कर रहा था मैं जाके। कई को बोलते वॉक करना मेरा क्या था बोलते जर गया तो मैं वॉक कर रहा हूँ, तो देखने का एक्सक्यूज हो गया। उन्हें मेरे को देखेंगे, नोटिस करेंगे, कुछ एक छोटा मोटा कन्वर्सेशन, खाना खा लिए क्या, काम कैसा चल रहा, कुछ तो भी एक बकचोदी होंगी बोल के, कभी नहीं हुआ। यू आर सो मच इन लव विद दैट पर्सन। मैंने चलो मेरी बात करता हूँ, आई वॉज सो मच इन लव विद दैट पर्सन कि मैं ऑफिस को रेगुलर, मेरा अटेंडेंस फुल चल रहा है, तबीयत खराब है तो भी जा रहा हूँ वहाँ पे जाके बैठ रहा हूँ, जस्ट टू देखने के लिए, देखने के वास्ते कुछ तो भी एक बहाना ढूंढ रहा हूँ मैं बात करने के लिए। बट अब बात करने के वास्ते गाड़ में दम नहीं है, तो बात नहीं हो रही, दिमाग में सिनेरियोज बन जा रहे। अब बात नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, टाइम बीते जा रहा है, ऑफिस के अंदर कोई दूसरा जना पटा लिया, अरे ये भी हो गया। हाँ, तो हम घर को आके खाली बैठे सोच रहे, ओवर थिंकिंग, भूख मर गई, नींद मर गई, खाली ओवर थिंकिंग पे ओवर थिंकिंग हो रहा, ओवर थिंकिंग के ऊपर खाली इतना चलते जा रहा। वो दैट फीलिंग सक्स के भाई जिस चीज को मैं चाह रहा था वो कोई और उड़ा के लेके चले गया। भावरे ने खिलाया फूल और फूल को ले गया राजकुमार हो गया वो। अपन इंडियंस है भाई, आवर माइंड्स आर ऑलरेडी फीड और तराशे गए हैं एक बॉलीवुड और टॉलीवुड की फिल्मों से, कि अपन कोई फिल्म को देख, अगर किसी को देखे, अपन अच्छी लड़की देख लिए, एंड इफ यू आर इवन रिमोटली अट्रैक्टिव और इन्फैचुएटेड टुवर्ड्स हर, बॉलीवुड बजना शुरू हो जाता अपने को। अपन वी स्टार्ट इमेजिनिंग आवर सेल्फ एज शाहरुख खान और रणबीर कपूर और रणवीर सिंह, या चलो तेलुगु वाले हैं तो फॉर योर रेफरेंस नागार्जुना, महेश बाबू को पटाते हैं क्या। एक्चुअली टॉलीवुड में वो प्रॉब्लम नहीं है, टॉलीवुड में हीरोइन आके हीरो को पटाती है, मगर चलो ठीक है, धनुष बोल लो रांझना वाला। ये दिल में आपके इतना बाधा है भाई, मेरे को किसी से प्यार हुआ, वो बंदी किसी और के साथ चली गई, और मैं ये बात घर में आके घुट रही अंदर ही अंदर, दोस्तों को बोल नहीं सकता, जाके दोस्त को अगर बोले बाप मेरे साथ ऐसा हुआ, उसका सामने से जवाब आता, शूदिया है
क्या रणधीर होना रो रहा, जहाँ से क्या बात कर रहा, जहाँ से चल, ऐसा है। क्योंकि एज ए मैन यू आर सपोज टू बी अ टफ गाय। तुम पत्थर रहना, मर्दों के सीने तो बालों से भरे होते हैं, गुर्दा रख, ये चीजों से तो टूटना नहीं। तो अपन क्या करते, अरे भाई ऐसा बोला बोलते उन लोग मर्दानगी के ऊपर सवाल कर दे रहे। तो व्हाट यू डू एज ए मैन, यू विल स्टार्ट सप्रेसिंग दोस फीलिंग्स। अब वो अंदर ही अंदर दबाते घुटते दबाते दबाते वो फीलिंग अंदर ही बढ़ जाती। फिर बाद में व्हेन यू आर 70s वो एकदम फट खोल के बाहर निकलता एंड यू डाई ऑफ हार्ट अटैक। फिर लोग आप बोलते कि बुढ़ापे में सब पागल हो जाते। तो बहुत पहले शुरू होता है। हाँ, तो ये बहुत पहले से एकदम सप्रेस करते रहते। यू कैन नॉट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, यू कैन नॉट एक्सप्रेस योर एनीथिंग वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू टू एनीवन एल्स। क्योंकि द मोमेंट यू स्टार्ट सेइंग थिंग्स दैट ये मेरी प्रॉब्लम है भाई, ऐसा हो रहा है मेरे साथ, सामने आपके बोल लेते कि क्या रणधीर रोना रो रहा है भाई, जा ऐसे उधर जाके रो ले जा, ऐसा कर देते। तो दैट इज व्हाट इट इज। इसीलिए कि एवरीबडी व्हेन दे आर ओल्ड दे डाई इन द सिंगल रूम और अलोन ऑन ए हॉस्पिटल बेड, है कि नहीं। या दैट्स अबाउट मेंस मेंटल हेल्थ। अब मैं मेंस मेंटल हेल्थ बोला तो फेमिनिस्ट आ जाएंगे, तो ह्यूमंस मेंटल हेल्थ। अरे नहीं भाई, लव स्टोरी फेल हो गया बोले आप, हाँ। फिर आपका मैरिज तो लव मैरिज ही है ना, ये तो सक्सेस है। नहीं, जिसको मैं पटाने की कोशिश कर रहा था ना उन्हें हाथ से चली गई। हाँ। यहाँ पर इन्होंने मेरे को पटा के शादी कर ली है, ऐसा है। तो इन दी एंड सक्सेस ही है, देखो हाँ, ठीक है, तो सक्सेस है। मेरा भी एक्चुअली नहीं, मेरे को पटा के शादी करी थी। अच्छा ठीक है, वाले हम लोग हैदराबादी महेश बाबू। क्या करूँ मैं। बड़ ಕೊಡತೆ दिम्म तिरगी माइंड ब्लॉक అయిపోద్దు। जो अफसाना जिसे मंजिल तक ले जाना हो नामुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना अच्छा है। हम घर को आके हिला लिए। मैं सोच रहा हूँ नाम बदल देंगे, तो मेरे ऊपर जो एक्टर राठौड़ दिख रहा, ये एक्टर राठौड़ ऐसे ही रहेगा, क्योंकि तब आस्क हो जाएगा असर से, अगर एक्शन सही है। तो आस्क भी एक्चुअली अच्छा ही है, लाइक यू कैन आस्क अस क्वेश्चंस टाइप में। तो अगर ऐसा कुछ किए तो बाद में करेंगे, बट ये तो वैसे ही कंटिन्यू करेंगे अपन, क्योंकि यूट्यूब का भी हैंडल तो वही है। बट मैं सोच रहा हूँ कि नाम जो है, जैसे ऋतिक रोशन, देखो कृतिक सिंह राठौड़ है, बट इतना लंबा नाम टाइप करना मुश्किल हो जाता। सिंपल रख दिया था मैं, एक्टर राठौड़, जो इंस्टाग्राम वाला डिलीट करके फेंक दिया। अभी आई एम कृतिक बोल के भी बनाया था मैं ऑलरेडी, बट वो भी डिलीट कर दिया। तो मैं सोचूं इंस्टाग्राम को लाइट ही ले लेंगे, बैगन का इंस्टाग्राम। बालाकृष्णा को है इंस्टाग्राम, नहीं है। अपन भी बालाकृष्णा समझ लिया खुद को, मेरे पापा भी एनटीआर समझ लेते हैं। नहीं ज्यादा हो गया ये काट देंगे। तो मैं सोचूं एक न्यू आइडेंटिटी, नॉट जस्ट फॉर अभी एक्टर राठौड़ भी रहने दो, जो भी रहने दो, सब मैं ही हूँ बेसिकली। यहाँ पे कृतिक बोल के मैं नया कुछ और पर्पस से सोचा था पहले, बट अभी मेरे को लग रहा है कि आई नीड अ न्यू आइडेंटिटी, नॉट टू हाइड ऑल समथिंग, बट टू चेंज माई पर्सपेक्टिव ऑन माई सेल्फ इट सेल्फ। तो कृतिक कई को बनाने जा रहे हैं, वो तो बोलो। बिकॉज ऋतिक की तरह साउंड रहता। ओह, ये सब तूने कहना चाहता। क्योंकि कृतिक ऑल्सो साउंड्स लाइक गाय नेम, कृति लड़की का नाम हो गया। अच्छा, Why are you gay? मिसअंडरस्टैंडिंग भी होता। पहले मेरी क्या आवाज नाम है एकदम आपका? लड़की की थी, अरे फिर तो मैं जब भी कॉल सेंटर कॉल करता हूँ हेलो मैम बोलता हूँ उन्हें, अरे मैम नहीं सर बोल के बोलता हूँ। व्हाई आर यू गे। हाँ, उन्हें आगे वाला सोचता कि उसको सर मैं बोल रही हूँ, बोलते हाँ चप्पन मैम बोलता, नेनू सर बोल के बोलता हूँ, हाँ मुझे चप्पन मैम बोलता। सर मैं हूँ, मार्क इधर है। तो भाई देखिए, मैं बोलता हूँ, देखो इंसान के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। जो इंसान में डिसिप्लिन नहीं हो उन्हें इंसान नहीं है, उन्हें एक फर्नीचर के जैसा हो। जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है, अगर डिसिप्लिन रहना, मतलब मेरे में है बोल के नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं बोल रहा हूँ, मेरे में खुद डिसिप्लिन की कमी है, बट आई एम वर्किंग टुवर्ड्स इट। आप में एक रहना चाहिए, गोल रहना क्या है, दिमाग ठंडा, दिल गर्म, बॉडी गर्म, मतलब दिल नरम दिमाग गर्म, बाकी अल्लाह करम, ऐसा है। तो डिसिप्लिन होना चाहिए। जो खुद से भरा हुआ रहता है वो कहीं किसी की तलाश नहीं करता, और जो किसी की तलाश करता है वो अक्सर खुद को खो देता है। जिंदगी में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, बट क्या करना है वही क्लैरिटी नहीं है बस। यू शुडंट बी सीन इन पब्लिक मच। माइक्रो ड्रामा हर जगह अपन दिख जाते रहते, नहीं तो दिखते रहे तो क्या हो जाता, अपना वैल्यू जो है वो कम हो जाता रहता। तो कुछ लोग जैसे आई थिंक शंकर भगवान का कोई एक फेमस एक्टर ही है, कोई आपको नाम भी पता होगा उसका, या नागिन बोल के कुछ सीरियल था ऐसा। तो ये लोग क्या किए थे, ये लोग 5 years गैप दे दिए करते, हाँ बोले थे, फिर उनका वैल्यू बढ़ जाता है। नहीं वो कैसा रहता बोलते, उन लोग पहले फेमस होते, हाँ, फिर गैप देते। वो कैसा बोलते, ड्रग्स कैसा रहता, पहले आपको ड्रग्स की आदत दिलाते, उसके बाद आपसे ले लेते, अभी खरीद ड्रग दो। मगर अपन क्या है, किसी को बोल नहीं सकते अभी खरीद, अभी नहीं लेते बैगन, पागल ले गया, तेरी आदत ही नहीं है हमारे, लवड़े पाए चल जाएगा, पागल चाहिए उसे हम नहीं चाहिए, और जिसे हम चाहिए
वो किसको चाहिए? वही हो रहा भी एक्चुअली। वो इसलिए कहता था, पहले फेमस हो गए बाद तो मैं तो खत्म ही कर दूंगा। मतलब सिस्टम को कैसे क्रैक करना वो समझ में नहीं आया। सिस्टम अभी देखो अपने को समझ में आ गया कि क्या है, कास्टिंग जो भी है ये सब कुछ ऑलरेडी सिलेक्टेड ही रहता। छोटे मूवीज में बड़ा रोल करके भी यूज नहीं है, बड़े मूवी में छोटा रोल करके भी यूज नहीं है, खुद के मूवीज बना के भी यूज नहीं है, कुछ भी करो कुछ आगे ज्यादा ही नहीं। तो क्या कर सकते, अभी देखो अपन असर कर रहे। आखिर चाहिए क्या औरत को बोल के, चाहिए क्या औरत को? एक लड़की है, लड़की हम आपको स्टोरी बोली थी कि भाई स्टोरी ऐसी रहेंगी। स्टोरी अच्छी थी बट स्टोरी में क्या है, हमारा फायदे का कुछ नहीं था। अगेन दैट डिडंट कम आउट राइट, थोड़ा सेक्सुअल साउंड हो रहा नहीं, हमारे फायदे का मतलब उसमें Acting. मेल एक्टर्स की कोई गुंजाइश ही नहीं थी जरूरत ही नहीं। एंड शी वाज इंसिस्टिंग अस टू मेक दैट मूवी। तो हम लोग बोले कि एक इसमें देखो हमारा फायदा नहीं है कि कैमरा हमारा खुद का लगा के एडिटिंग सब करके करा के हमारे चैनल पे भी डालना नहीं है, उसको दे देने का है, तो इसमें फायदा कुछ है नहीं। तो हम लोग क्या बोले थे, एक काम करेंगे भाई, लेट्स मेक अ विन विन, लेट्स फाइंड अ मिडिल प्लेस, दोनों एक जगह से आके मिलेंगे अपन। हाँ। ये कंप्लीटली बॉल इज इन योर कोर्ट, एक काम करेंगे बॉल को अपन बीच में लिखेंगे। तो मैं क्या करा था, वो कहानी को थोड़ा बहुत चेंज करके मेरा और भाई का रोल लिख लिया था। तो ऐसा ले गया कि हम लोग ये चीज़ प्रपोज करे थे तो लड़की नहीं बोल दी। तो अब पूछे हम लोग भाई आखिर चाहिए क्या औरत को बोल के, तो उन्हें आखिर में बोली कि नहीं नहीं मेरे को फीमेल ओरिएंटेड, सॉरी रॉन्ग जेस्टर, मेरे को फीमेल मेरे को फीमेल ओरिएंटेड फिल्मा करने का है। तो मतलब हाँ करो भाई, मगर हमारे पास उसका फायदा क्या है बोल, तो नहीं आप लोग मेरे को हेल्प करो। तो अब वहाँ मैं दिल में सोच लिया, यहाँ पे खुद की गाड़ पे गू लगा हुआ है ना दूसरों की गाड़ धुला हुआ रहे, कैसा मैडम ऐसा नहीं होता, माफी चाहते हम, आप जाइए बोल के भेजा नहीं, दिया। मेन वो भी था ना जो धुरंधर वाला, जो हिंदू मुस्लिम लड़ाई उन्होंने दिखाना चाह रही थी उसमें। हाँ वो एकदम पूरा विवेक अग्निहोत्री का वेट ड्रीम था वो। हाँ जिहादियों का जामिया। पर इसीलिए बोलते कि भाई डाइवर्सिफिकेशन लाना, हाँ, मगर पब्लिक क्या करती है, राइट, डाइवर्सिफिकेशन लाना है। डाइवर्सिफिकेशन लाए बोल तो पब्लिक सोचती है कि अरे नहीं, अगर अपन दूसरे समाज के लोगों को लाए बोल तो उन लोगों का क्या है, अपने बहना बेटियों को लग देते और अपने बच्चे वैसा आगे की नस्ल खराब हो जाती। सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी? तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हम लोग ने कहा था कि इफ़ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट, आपके पास कोई अच्छी दिलचस्प कहानी है, स्टोरी टेलिंग अच्छी है आपकी, या कोई एक्सपीरियंस यू वांट टू शेयर, इफ यू हैव एनी गुड स्टोरीज or you want to come to our podcast just to do बकचोदी, DM me on Instagram and we'll catch up. और कमेंट करो वीडियो पे, Yeah, विल रिप्लाई। yeah, that works, right? एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे। थोड़ा खुद का प्रमोशन भी कर लेते हैं। वी गाइज आर वेरी गुड एक्टर्स, जो हम लोग बोलते हैं और लोग भी बोलते हैं। एंड अगर आपको भी बोलना है तो आप हमारा काम देख के, आवर वर्क इज ऑलरेडी देयर, वो देख के आप बोलो हम लोग अच्छे एक्टर है, बुरे एक्टर है, जैसा भी। अगर आपके पास कोई काम है एक्टिंग के लायक और हमारे लायक, तो प्लीज यू कैन रीच आउट टू अस एंड वी विल बी हैप्पी टू वर्क विथ यू। एंड ऑफकोर्स इट हैज़ टू बी ए पेड गिग, पेड कोलैबोरेशन होना चाहिए, क्योंकि फुकट में बहुत काम कर लिया भाई, घर भी चलना है, खाना भी खाना है, और बिना कितना ही करे फुकट में कितना करेंगे भाई? जिंदगी पूरा उस फुकट में चले जाएगी। उससे हटके वी आर वेरी गुड होस्ट्स, एंकर्स, एमसीज। तो आपके पास कोई अगर इवेंट है, बीट बर्थडे, शादी, सांचक, वलीमा, जुमागी, मैयत, खतना भी, यस बोले लास्ट इसे टाइम लास्ट में भी बोले थे। उन लोग बोलेंगे भाई ना खतना क्यों करा रहे हो? नहीं, जरूरी नहीं है खतना कराने की, अगर जरूरत नहीं है तो मत कराओ। कुछ भी इवेंट है आपके पास तो यू कैन कॉल अस एंड वी विल बी देयर टू एंटरटेन योर क्राउड्स। पर वो उसके भी पैसे लगते हैं, ऑब्वियसली। बुला के पकड़ में नहीं। नो ऑलरेडी करते हैं कॉर्पोरेट इवेंट्स, जो स्टेज पे कॉर्पोरेट इवेंट्स, एंटरटेनर, एज एन एंटरटेनर ऑल्सो मैं क्या है रोड के ऊपर भी जाके माइक लोगों के सामने खड़ा करके बोलने लगाता हूँ उनसे, तो आई डू दैट। ओके देन विल सी यू लेटर ऑन द 7th episode of Asar. ऑलराइट, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।